जो भारत भूमि में जन्म लिए हुए किसी भी महापुरुष के फॉलोअर हैं वो हिंदू हैं, चाहे वे भारत में रहते हो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो। क्या समझे? बताओ एक जन। भारत भूमि में जन्म लेने वाले किसी भी महापुरुष को मानने वाले, चाहे वे भारत में रहते हो या बाहर रहते हो, जो अपना पूर्वज भारतीय किसी भी भारतीय को मानता है वो हिंदू है। जैसे हम राम को मानते हैं, राम जी भारत में हुए या कनाडा में, तो राम को मानने वाले हिंदू हैं। हम कृष्ण को मानते हैं, तो कृष्ण भारत के हैं या लंदन के, तो फिर कृष्ण को मानने वाले हिंदू हैं। शिव जी कहाँ हुए? भारत में, तो उनको मानने वाले हिंदू हैं। देवी दुर्गा महिषासुर का वध करी कहाँ? भारत में। वो स्थान कहाँ है? दक्षिण भारत के कौन से स्थान? मैसूर। वहाँ राज्य था महिषासुर का। वहाँ वो उपस्थित होकर महिषासुर का वध की। दुर्गा जी भारत की हैं या कहीं किसी और जगह की, उसको मानने वाले हिंदू हैं। अंबेडकर भारत में के हैं या किसी अन्य अफ्रीका वगैरह में कहीं हुए हैं? भारत के हैं, तो वो हिंदू हैं। बुद्ध कहाँ हुए हैं? तो बौद्ध भी, बुद्ध को मानने वाले भी हिंदू हैं। महावीर स्वामी अथवा 24 तीर्थंकर कहाँ हुए? इसीलिए हिंदू हैं। कोई पेरियार अथवा किसी और को मानने वाले हो, तो ये पेरियार भारत में हुए या किसी और जगह, वो हिंदू हैं। हो सकता है कि पेरियार ईश्वर को ना मानते हो, लेकिन है तो भारत के। भले ही वे ईश्वर माने या ना माने, उसके फॉलोवर हैं, वो उनकी बानियों पर भरोसा करते हैं। इसलिए भले वे राम कृष्ण देवी दुर्गा शिव गणपति को ना मानते हो, पर भारत के किसी महापुरुष को मान रहे हैं, उनके विचारों का अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए वे हिंदू हैं। कबीर को मानने वाले लाख सिर पटक ले के हम नहीं मानते हैं। हम देवी देवता को नहीं मानते हैं, हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते, हम साकार को नहीं मानते हैं, लेकिन कबीर कहाँ के हैं? भारत के हैं, इसलिए वे हिंदू हैं। सिख समुदाय कितना भी झंडा बुलंद करे कि हम अलग हैं, हम अलग हैं, हम अलग हैं, लेकिन उनके 10 गुरु भारत के हैं या किसी और जगह के, इसलिए वे हिंदू हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भारतीय महापुरुष का फॉलो करता हो तो वो हिंदू है। हाँ, तो वे हिंदू हैं। अब भारतीय महापुरुष को मानने लग गए हैं तो वे हिंदू हैं। आपके ही लोग जब किसी विदेशी के फॉलोवर हो जाते हैं, जैसे कुछ मोहम्मद साहब के फॉलोवर हो गए, कुछ ईसा मसीह के फॉलोवर हो गए, अथवा कुछ मूसा के फॉलोवर हैं,
हो गए यदि, तो उसका रक्त तो अभी भी हिंदू ही है, पर अब वे ना अपने को हिंदू कहता है और ना हिंदू लोग उसे अपना मानते हैं। वे अब हिंदू नहीं रहे। इससे कोई व्यापक परिभाषा बोलो, अथवा इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, कोई संदेह हो तो बताओ। नास्तिक, आस्तिक, वेद को मानने वाले, वेद की निंदा करने वाले, चारवाक को मानने वाले, खाओ पियो मौज करो, चाहे विरोचन असुर की बुद्धि को एक्सेप्ट करने वाले, सब हिंदू हैं। और आप जब इसको देखोगे कि भारत भूमि में जन्म लिए कौन सा महापुरुष, तो बहुत सारे सूफी संत भारत में ही जन्म लिए। कभी उनके पूर्वज आए होंगे, पर वे भारत भूमि में जन्म लिए किसी भी कोना में, तो उनको फॉलो करने वाले लोग हिंदू ही हैं। और हिंदुत्व की खूंटी पर वे अपना सूफी मत को टांगे हुए हैं। सूफी मत में जितनी भी लोक कथाएं हैं जो भी है वो हिंदू समाज और संस्कृति से ही ली गई। बहुत कुछ वेदों से लिया गया है, बहुत कुछ वेदांत से लिया गया है। जो उसमें है आत्मा और परमात्मा की संयुक्तता, आत्मा का परमात्मा में विलय, तो बहुत कुछ लिया हुआ है उनका हिंदू धर्म से ही। लेकिन वे विभ्रमित होकर सोचते हैं कि किसी और के पंथ मजहब के हैं, और अपनी धरती के प्रति जितना कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए उतना नहीं हो पाते हैं। अपने से दूसरे अन्य लोगों को वो नीच दृष्टि से देखते हैं। जैसे यदि हिंदू बौद्ध है और उज्जैन को नीच दृष्टि से देखता हो, तो ये गलत है, गलत है। हमारा ही भाई है। जैन कहाँ से है? हमारे ही बंधु हैं वे। चाहे जैन यदि कृष्ण भक्त को सशंकित दृष्टि से देखते हो तो ये गलत है। कृष्ण को मानने वाले भी हमारे ही बंधु हैं। नास्तिक, कोई आस्तिक यदि नास्तिक को थोड़ा सा घूर के देखे अथवा नफरत की दृष्टि से देख रहा है तो वो गलत है। क्योंकि नास्तिक जो है अभी वे उसी स्टेज में है, उनकी मनोभूमि इसीलिए उसी को मान रहे हैं। तो हमारे ही भाई, हम लोगों का अपना भाई बंधु यदि वो गरीब हो जाए, अशिक्षित रह जाए, अथवा मानसिक रूप से विकलांग हो जाए, शरीर से विकलांग हो जाए, तो क्या वो हमारा भाई नहीं रहेगा? कोई दूसरा जगह का क्या होगा? अपना ही रहेगा। तो ये सब हिंदू है। जिस दिन हिंदू इस बात को समझकर एक दूसरे का हाथ को थाम लेंगे, जानते हो एक क्रिया होती है तंत्र क्रिया में, जब लोग साधन करते हैं तो वो साधन प्रचंड ऊर्जा को पैदा कर सके, तो एक अकेला व्यक्ति जब साधन में बैठता है तो उतनी ऊर्जा पैदा नहीं होती है, सीमित होती है।
7 जन का, 9 जन का, 11 जन का, 15 जन का, वे लोग साधन में बैठते हैं और गोल रूप से बैठते हैं। एक बार पहले बताएं इसको, बताएं। गोल रूप से ऐसे करके बैठते हैं और सबका हाथ आपस में जुड़ा होता है। सब एक साथ एक स्वर में, एक तर्ज में मंत्रोच्चारण करते हैं, तो वो जो ऊर्जा पैदा हुई वो गोल गोल में सक्रिय हो जाती, इधर उधर बिखरती नहीं है। और जब वो ऊर्जा प्रकट होती है तो एकदम धड़ाम से प्रकट होती है, बहुत अधिक ऊर्जा। और एक बात कि तुम लोग जो ध्यान में बैठते हो तो एक है ज्ञान मुद्रा, जिसमें आप ऐसे करके बैठते हो। तो ये भी है कि हमारी ऊर्जा, लेकिन इसमें थोड़ा संक्षिप्त ऊर्जा का संरक्षण हो पाता है। अभी गुरु माँ जो बता रहे हैं ऐसे करके बैठने के लिए, ये गोल गोल हो गया कि क्या हो गया? अब जाओ, जैसे इसी में चक्र काटो। हमारी ऊर्जा हमारे भीतर, तो ये ऊर्जा का प्रस्फुटन जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है। अभी हम लोग क्या है कि गोल गोल नहीं है, सब एक दूसरे का हाथ थामे हुए नहीं है। पेरियर अपने आप को अलग घोषित कर रहा है, बौद्ध अपने को अलग घोषित कर रहा है, जैन अपने को अलग घोषित कर रहा है, सिख अपने को अलग घोषित कर रहा है, आस्तिक अपने आप को अलग घोषित कर रहा है, नास्तिक अपने आप को अलग घोषित कर रहा है, मूर्ति पूजक अपने को अलग समझ रहा है, मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले अपने आप को अलग समझ रहा है। मतलब अपनी डफली अपना राग, सबकी ऊर्जा विखंडित, कहीं एक दूसरे में यदि हम लोग सब एक दूसरे का हाथ थाम लें, सोचो मेरी बात, जानो नहीं हम सब एक हैं। यदि हम एक दूसरे का हाथ थाम ले कि नहीं हम सब एक हैं, हम लोग के पूर्वज भारतीय हैं, हमारे महापुरुष भारतीय हैं, हम जिनका फॉलो कर रहे हैं वो भारत भूमि के हैं, इसलिए हम सब हिंदू हैं। और एक दूसरे का हाथ थाम लो। क्या मजाल की दुनिया की कोई भी शक्ति हमारी ओर आंख उठा के देख सके? हम लोगों का एक दूसरे के का हाथ थामते हुए ही इतनी शक्ति पैदा होगी, इतनी शक्ति पैदा होगी कि विश्व में उसका तोड़ का कोई शक्ति नहीं बच जाएगी। कोई रहता हो अरबियन और अमेरिकन और ब्रिटेनियन, उसे कुछ फ़र्क नहीं, चाइनीज़ होता हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे पास परमाणु बम से भी ज़्यादा शक्ति होगी। हम लोग यदि संकेत में एक साथ कोई चीज़ को चिल्ला दें तो हमारी आवाज़ ऐसे गूंजेगी कि ईश्वर के सिंहासन तक को भी डुला सकती है। अभी हम लोग समझते हैं, अब तो और अजीब, हिंदू लोगों में अनेक महापुरुष हुए ना, तो उसमें से कोई यदि इस जाति का है तो वो कहता नहीं मेरे तो कुल देवता ये हैं, दूसरे लोग हमारे कुल देवता ये हैं, तीसरा हमारे कुल देवता ये है, चौथा हमारे कुल देवता ये है। कितना भी इस बात को गाओ लेकिन अंतस में रखो कि कुल देवता अलग अलग होने से हम लोग अलग अलग नहीं हो जाते हैं। जिस कुल देवता को तुम मान रहे हो वो भारत भूमि के हैं या किसी और जगह के,
तो क्या हुआ? पहले तो आपके भारत में ऐसा नहीं था कि आप अपने चाचा से नफरत करो, था क्या? 100 लोग एक साथ रहते थे, चाचा, बाबा, बब्बा के भाई लोग, एकदम मिलजुल कर प्रेम से। फिर अगर अलग होना भी हो तो वे लोग आपस में मिलजुल कर बैठकर अलग अलग हो जाया करते थे, फिर भी प्रेम रहता था कि नहीं भाई मेरे वे चाचा हैं, मेरे दादा हैं, मेरे दादाजी के भाई हैं। इसी में तो चला, तुम लोग क्या उसको कहते हो, गोतिया वगैरह, गोत्र। और गुरु माँ एकदम डंके की चोट से कहते हैं कि हम लोग अपना गोत्र यदि खोजें तो कहेंगे ओ क्या पगलपना कर रहे थे कि हम सुनार हैं, हम लोहार हैं, तो हम यादव हैं, तो हम रविदास हैं, तो हम मारवाड़ी हैं, कि हम मोहरी हैं, कि हम अग्रवाल समाज के हैं, कि हम दुसाद हैं, कि हम दर्जी हैं, कि हम धोबी हैं, कि हम नाई हैं। खोजो ना, गोत्र ढूंढो, गोत्र में मिलेगा। गोत्र मतलब क्या? जो आदि। आपका धर्मशास्त्र ये कहता है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि का जब प्रचार करना चाहा, जिसे सृष्टि में बंद कर रहे, मैथुनी सृष्टि जब नहीं थी तो जिस भी जीव को यहाँ भेजते थे वो ईश्वर का ध्यान लगा के और भजन करके मोक्ष, फिर से मोक्ष को प्राप्त कर लेता था। तो मैथुनी सृष्टि की रचना हुई। मैथुनी सृष्टि में एक स्त्री एक पुरुष है और दोनों से फिर संतान की उत्पत्ति हुई। तो एक जोड़ा है और एक बच्चा हो अथवा 8 बच्चा हो या 15 बच्चा हो, सबका आपस में संगठन हुआ। एक ये जोड़ा और एक वो जोड़ा, इसके भी बेटे बेटियां हुए, उसके भी बेटे बेटियां हुए, तो उन दोनों का आपस में विवाह हो सकता है, हो सकता है ना। तो आप शुरू में 7 गोत्र ही था, बता चुके हैं ना ये सब। 7 गोत्र थे, सप्त ऋषियों का 7 गोत्र। फिर 11 गोत्र हुए और फिर उन्हीं के संततियों में से, इन 7 ऋषियों के ही संततियों में से अमुक संतान का ये गोत्र, अमुक संतान का फिर उनके नाम से गोत्र चलने लगा। इस तरह अभी लगभग 115 गोत्र हो गए हैं, लेकिन मूल रूप से 7 ऋषि ही है। 7 ऋषियों को ब्रह्मा जी जोड़े के रूप में प्रकट किए और उन जोड़ों से फिर मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई। और उन जोड़ों में, क्योंकि जोड़ा है तो जोड़ों से जो सृष्टि आगे बढ़ी, तो उन सब में ही आपस में विवाह इत्यादि होने लगा। और उन्हीं का ये पूरा का पूरा है। जो धर्मांतरण कर लिए वे अपने गोत्र को भूल गए अथवा अब उनको याद नहीं रहा, वरना वो चकित हो जाएंगे। कुल मिलाकर सब भारतीय हैं, इसीलिए सब हिंदू हैं। आप गोत्र देखो, इस जातिवादी का बिटंडा और पाखंड अपने आप खुल जाएगा। कश्यप गोत्र देख लो, ब्राह्मण में भी आता है और रविदास में भी आता है। सब कश्यप ऋषि के संततियों में आते हैं। सांडिल्य भी और इसी तरह के बहुत सारे गोत्र ब्राह्मण में भी है, दुशाद में भी मिल जाएंगे, नाई में भी मिल जाएंगे और वैश्य वर्ग वाले लोगों में भी मिल जाएंगे, क्षत्रिय वर्ग वाले लोगों में भी मिल जाएंगे। इसीलिए इन सब पागलपन से हम लोग जितना जल्दी ऊपर उठ सकेंगे कि हम अलग हैं, तुम अलग हो, वो अलग है, ये अलग है। तुम यदि सांडिल्य गोत्र के हो और पवित्र हो तो एक दुसाद घर में, दुसाद भी सांडिल्य गोत्र का है, तो वो अशुद्ध कैसे हो गया, वो नीच कैसे हो गया?
वो छोटी जाति कैसे हो गया? कश्यप गोत्र के हैं तो वे रविदास कुल में भी हैं और ब्राह्मण कुल में भी है, वैश्य क्षत्रिय सब जगह पाए जाते हैं। तो वो छोटी जाति का कैसे हो गया? हम बड़ी जाति के कैसे हो गए? कुल मिला जुला कर है संस्कार, गुण और कर्म। उस समय जब ये सृष्टि आगे बढ़ी तो संस्कार, गुण और कर्म के अनुसार लोग अपने अपने वर्ण को चुने। वर्णोति इति वर्ण। वर्णोति मतलब क्या होता है? जो चुना गया वो वर्ण है। वर्णोति इति वर्ण। अभी किसी का जन्म हुआ, वो बड़ा हुआ, सब तरह का उसको ज्ञान मिला, गुरुकुल में जाकर सब कुछ ज्ञान प्राप्त किया। एक बात और, ये मत सोचना कि उस समय क्षत्रिय लोग के लिए, ब्राह्मण लोग के लिए अलग गुरुकुल होता था और जो आप लोग जिसे छोटी जाति कहते हो उन लोगों का अलग गुरुकुल होता था, ऐसा नहीं है। आप लोग जानते हो कि श्री राम जिस गुरुकुल में पढ़ते थे उसी गुरुकुल में उनके निषाद गोए, उसी गुरुकुल में वे भी पढ़े, वहाँ पर उनकी मित्रता हुई थी। इसका मतलब कि सबको समान रूप से शिक्षा दीक्षा दी जाती थी और वे अपना वर्ण को चुनते थे। जो अपने आप को कहें कि हमें पढ़ाना लिखाना, ध्यान करना, पूजा पाठ करना, यज्ञ हवन करना, पढ़ना अच्छा लगता है तो वे ब्राह्मण हो गए। लेकिन ब्राह्मण के बेटे यदि जब वे समझदार हुए और वे कहते हो कि हमें ये पूजा पाठ और यज्ञ कराना, हवन कराना, दान लेना, ये सब अच्छा नहीं लगता है, हमें गौ पालन अच्छा लगता है, हम तो भाई खेती करना चाहते हैं और गौ पालन करते हैं, तो वैश्य वर्ण के हो गए। अब यदि उनके बच्चे कहते हो कि खेती करना और पशुपालन करना, इसमें दिन रात व्यस्त रहना होता है, व्यापार करना, सुबह को आप दुकान करके आओ और शाम को फिर हिसाब लिखो, कहाँ तगादा करना है, कहाँ माल बेचना है, सब लिखना शुरू करो, दिन रात इंगेज, दिन रात व्यस्त। हमें ये सब अच्छा नहीं लगता है भाई, हम तो कारीगरी का कर्म करना पसंद करेंगे। लोहा का हथियार बनाना है अथवा अलग अलग चीज़ बनाना है, तो फिर वे अलग जाति के हो जाएं। कोई कहेगा कि नहीं, हम साफ सफाई के कार्य को पसंद करते हैं, हमारे पास ना हथियार चलाने का कुछ अक्ल है ना, इसमें हमारी अभिरुचि है, समाज की रक्षा वगैरह हम नहीं कर सकते हैं, हम खेती बाड़ी और व्यापार नहीं कर सकते हैं, पशुपालन नहीं कर सकते हैं, ना पूजा पाठ कर सकते हैं, हम समाज की सेवा करेंगे अपने तरीके से। तो हम समाज में साफ सफाई रहे, स्वच्छता रहे, इसमें अपना योगदान देंगे। अथवा और जो कारीगरी है, जैसे बाल बनाना, दाढ़ी बनाना, अथवा दूसरे का वस्त्र इत्यादि धो देना, वो सब हम करेंगे। दूसरे का वस्त्र सिल देना, तो हम इस तरह का सेवा करना चाहते हैं, तो ठीक है। तो फिर वे अपना, उनका एक वर्ण हो गया, और इन्हीं साफ सफाई और सेवा का अपने तरीके से समाज की सेवा करने का व्रत लेने वाले के बच्चे यदि बोले कि ना बाबा हमें इसमें मन नहीं लगता है, हम तो पूजा पाठ कराना, पढ़ाना
लिखाना, स्वयं पढ़ना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, हवन करना, हवन करवाना, ये हमें पसंद होता है, तो फिर उसका बेटा है सो ब्राह्मण हो जाएगा। आज के समय में होता है ना कि जैसे राम जी हैं, शिक्षक थे, इनकी 2 बेटियां। एक बेटी ने चुना कि नहीं भैया हमें ये टीचर फीचर अच्छा नहीं लगता है, भुगते रहो, बोलते रहो, चिल्लाते रहो। अब तो सरकार ऐसा कर दी है कि कुर्सी में भी आप नहीं बैठ सकते हैं, और आपका जब बोर्ड परीक्षा होगा तो आप कितना अच्छा पढ़ा पा रहे हैं इसका सारा बखिया निकल जाएगा, पोल खुल जाएगी। तो फिर उसको एक तरह से पनिशमेंट मिलता है, उस स्कूल को अच्छा नहीं समझा जाता है। तो इनकी बेटी नहीं, हम बीटेक करेंगे, तो वो अपना बीटेक कर रही है। दूसरे को लगे कि नहीं हमें तो प्रोफेसर बनना है, तो वो प्रोफेसर बन जाएगी। अब उनके बच्चे चाहे कि हमें ये सब नहीं करना है, हम इसमें नहीं जाकर हम क्या करना चाहते हैं, बैंक जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, आईएएस निकालना चाहते हैं, ठीक है, यूपीएससी निकालना चाहते हैं, वो भी ठीक है, पुलिस में जाना चाहते हैं, वो भी ठीक है। जैसे अभी है वैसे ही प्राचीन काल में भी वर्ण व्यवस्था था। वर्ण होती थी, वर्ण, वर्ण शब्द ही अपने आप को बता रहा है कि वर्ण मतलब क्या होता है। वर्ण मतलब स्वीकार करना, चुनना, वर्ण, वर्ण किए करते हैं हम, कहते हैं ना हम अमुक के गले में वरमाला डालते हैं, वरमाला, वरमाला मतलब क्या हुआ, हम उसको चुने, है ना। तो हम अपना डिक्लेयर कर देते हैं कि इसको हम अपना लाइफ पार्टनर के रूप में चुने, तो यही वरमाला हो गया, वर्ण किए, चुन लिए हम उसको। या आप लोग स्वयंवर कहते हो, स्वयं जो वर्ण किया जाता है उसको स्वयंवर कहा जाता है। हम चुने वर, स्वयं वर चुने, तो ये वर्ण भी स्वयंवर ही है। लेकिन हम लोग ये सब भूल चुक गए, और लोग आपस में लड़ा झगड़ी, झूठ का कलह में डूबे रहना, हम इस जाति का, हम उस जाति का, हम उस जाति का, हम उस जाति का, हम उच्च जाति का, हम निम्न जाति का, हम पिछड़ा, हम दलित, हम क्या फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और कभी मंडल कभी कमंडल, ऐसे ही में सब उलझते रहो। सब नेता लोग हम लोग को लड़ा लड़ा के पागल बना दिए। कर्म के हिसाब से सभी जाति के बच्चे लोग तो सब अलग अलग कर्म कर रहे हैं, सब जाति का कुछ मतलब ही नहीं है। जन्म के आधार पर तो यही आप अपने हिंदू धर्म का को शक्तिशाली होते देखना चाहते हैं, और फिर से आप चाहते हैं कि आप विश्व गुरु हों, आप फिर से चाहते हैं कि आप शक्तिशाली हों, कोई आपकी ओर आंख उठाकर भी ना देखे, ये चाहते हैं। तो गुरु माँ के इस बात को प्रचार प्रसार कीजिए, और सबसे पहले अपने अंतस को बदलिए कि नहीं वो भी हमारा है, वो भी हमारा है, चाहे ब्राह्मण हो वो भी हमारा है, जिसे शूद्र आप कहते हैं वो भी हमारा है, जिसको आप वैश्य कहते हैं वो भी हमारा है, और जिसे आप क्षत्रिय कहते हैं वो भी हमारा है। हम सब एक हैं। जिसे आप नास्तिक कहते हो वो भी हमारा है, जिसे आप आस्तिक कहते हो वो भी हमारा है, जो मूर्ति पूजक है वो भी हमारा है, जो निराकारवादी हैं वो भी हमारे, निर्गुणवादी हैं वो भी हमारे हैं। दूसरा कौन है यहाँ? सब अपने हैं। आओ हाथ पकड़ लो सब। उसके बाद देखिए अशोक जी, अल्टर था।
समय 2000-2500 वर्षों अनादिकाल से सनातन धर्म है, वैदिक रीति अनादिकाल से है। उस समय जो आपने बताया आपके ही धर्म की कुछ अच्छाइयों को मोहम्मद साहब ले पाए, उन्हीं अच्छाइयों में से कुछ को ईसा मसीह ले पाए, उन्हीं अच्छाइयों में से कुछ को मूसा ले पाए, है ना। हाँ, वे आप पारसी धर्म को ढूंढो, क्या है उनका धर्म ग्रंथ, उसमें आप देखोगे अथर्ववेद के बहुत सारे मंत्र ज्यों के त्यों हैं। वे अथर्व ऋषि के वंशज लोग हैं। हाँ, तो उस समय तो आप लोगों में यज्ञहवन का खूब ज़्यादा जो प्रचलन था, तो अथर्व ऋषि को, अथर्व ग्रंथ को लेकर वे वहाँ बसे और फिर उसी से पारसी हुआ, उसी से फिर यहूदी निकला, उसी से फिर ईसा निकले और उसी से फिर पैगंबर हुए हैं सब। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर खुदाई कीजिए, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत गहराई में हिंदू देवी देवताओं का कुछ कुछ विग्रह मिल जाता है। खैर, अभी जो हमसे बिछुड़ गए हैं उसको जाने दीजिए, जो अभी हम नहीं बिछुड़े हैं, जो बिछुड़ गए हैं उसको भी यदि आप अपने पास वापस लाना चाहते हैं, तो जो आप नहीं बिछुड़े हैं सब एक दूसरे का हाथ थाम लो, एक दूसरे का हाथ थामो। थाम सकेंगे रामलगन भाई? आपके घर में कोई टोका टिप्पणी नहीं करेगा कि क्या करते हो तुम, ये तो अछूत है, ये तो छोटी जाति का है। इस ज्ञान को बांटिए, दूर दूर फैलाइए, दूर दूर प्रसारित कीजिए। दुनिया का सबसे अधिक प्राचीनतम ग्रंथ हमारा है ऋग्वेद। ऋग्वेद से ही यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद निकला। भगवान को हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद कि इन वेदों में मुगल काल और अंग्रेज काल में छेपक नहीं घुस पाया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, वरना वेदों का भी हालत मनुस्मृति जैसा हो जाता। समझ रहे हैं? कभी भगवान को धन्यवाद दिया? उपनिषदों में ढेर सारा छेपक घुस गया, पर भगवान को अरबों धन्यवाद कि गीता में छेपक नहीं घुस पाया। अभी भी हम लोगों के पास खाली समृद्ध है। श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय और 4थे अध्याय दोनों जगह कहते हैं कि गुण और कर्म के अनुसार वर्ण होता है? तो इस बात का प्रचार करो। यही बात आपकी वेद कह रहे हैं, यही बात मनुस्मृति में है भी है। यदि उसमें से छेपक को हटा दिया जाए तो फिर संत वाणी है, कबीर हो, नानक हो, ये सब के सब तो उस विशुद्धतम ज्ञान जिसका वाहक वेद है, जिसका वाहक गीता है, जिसका वाहक और प्राचीनतम ग्रंथ है। प्राचीनतम अनेकानेक ग्रंथ में वर्ण परिवर्तन का आता है कि इस वर्ण से उस वर्ण में चले गए, उस वर्ण में जाकर फिर उनके संतानों को ये वर्ण अच्छा नहीं लगा तो किसी और वर्ण में चले गए। इसका कुछ कुछ तीसरी आंख में गुरु माँ संग्रहित किए थे। कुछ सनातन धर्म हमारा में भी संग्रहित किया हुआ है।
बदलने वाला वर्ण। विष्णु पुराण में भी वर्ण का परिवर्तनशीलता आता है। विष्णु पुराण में ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिससे पता चलता है कि पहले लोग वर्ण को आसानी से बदल लेते थे। हाँ, और सनातन धर्म में भी ऐसा कुछ कुछ संग्रहित किया हुआ है। अभी गीता का 18वां अध्याय का ये गुण कर्म विभागयो श्लोक की व्याख्या करते समय जितना हो सका गुरु माँ से बहुत सारा चीज़ संग्रहित कर दिया गया है। उन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार करो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना जो गोरे गोरे लोग होते हैं वे लोग उच्च वर्ण के हैं और जो काले काले लोग होते हैं वे निम्न वर्ण के हैं। अगर यही वर्ण है तो काले काले ब्राह्मण क्यों हैं? वहाँ भी गोरे भी होते हैं, काले भी होते हैं, और जिसे आप क्षत्रिय कहते हो वहाँ भी काले भी हैं और गोरे भी हैं। जिसे आप वैश्य कहते हो वहाँ काले भी हैं और गोरे भी हैं। जिसे आप शूद्र कहते हो वहाँ काले भी हैं और गोरे भी हैं, है ना? बहुत बहुत काल तक यदि एक ही व्यक्ति बहुत बहुत काल तक किसी ठंडे प्रदेश में रहे तो धीरे धीरे उसका रंग साफ होने लगता है। जो थोड़ा गर्म प्रदेश में रहता है, जैसे खेती का काम कर रहा है, मजदूरी का काम कर रहा है, अथवा धूप में रहने वाला भाग दौड़ वाला काम करता है, तो उसका डीएनए ना थोड़ा सांवला होता जाता है और फिर बहुत काल तक उसके संततियों में थोड़ा सांवलापन आ जाता है। तो ये भी वर्ण का कोई औचित्य नहीं, सब बेवकूफ़ी वाली बात है। राम दुलार के बाबूजी इतने अधिक गोरे थे कि हमें लगता है कि अंग्रेज लोग जैसे। सही कह रहे हैं कि गलत? तो उनको क्यों बोला गया? अगर रंग ही होता है और ब्राह्मण लोग में सबको छटनी कर लो रंग के आधार पर। ये सब बकवासी बात है। गुण और कर्म के अनुसार वर्ण बदलता है, और चाहे कोई भी वर्ण हो ना, हम लोगों को वर्ण से क्या मतलब है? इतना ही हम लोग जान लिए कि हम सब के सब चाहे किसी भी वर्ण के हों, सप्तऋषियों के ही संततियां हैं, सब अपने हैं। हाथ थाम लो एक दूसरे का। फिर से वेद के पन्ने वायुमंडल में गूंजने लग जाएगी, फड़कने लग जाएंगे। थाम के तो देखो। हम लोग यहाँ पे अभी एकत्रित हैं तो सबका एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है कि एक दूसरे को जाति के नाम पर थोड़ा दूरी बना के रखते हो अथवा चिढ़ते कुड़ते हो? एहसास होता है कि हम सब एक परिवार के हैं। अभी ये बात गुरु भाई बहन में, अब इसको पूरा हिंदू समाज में कैसे वायरल करोगे ये तुम लोग जानो। और आप जो कह रहे हैं उसका जवाब आपको सनातन धर्म हमारा में मिलेगा। आप सनातन धर्म को 50 खरीदिए, 70 खरीदिए, आपका जो आता हो, कोई पार्टी वाला आता हो, कभी कोई आता हो, उसको गिफ्ट दीजिए। सनातन धर्म और तीसरी आंख गिफ्ट दीजिए। शादी विवाह का हो, आपको कहीं दहेज डालना हो, अथवा शादी में बाराती में ढेर सारे लोग आए हो, सबको गिफ्ट दे दीजिए। क्या
5% पढ़ेगा ना, बहुत है 5%। मरनी हैरानी होता है पंडित लोग को, सब जो कि नाम के ब्राह्मण हैं, उन लोगों को आप खिलाते हो और पांव पलटते हो, तो उन लोगों को भी ये पुस्तक दे दो गिफ्ट, जिससे कि उनकी बुद्धि ठिकाने आए और वो समझे कि वो अब पृथ्वी के देवता नहीं हैं। पृथ्वी का देवता वो होता है जिसमें सील हो, सदाचार हो, ज्ञान हो, विवेक हो, बोध हो, जीवन जीने का उत्कृष्ट शैली हो, उत्कृष्ट सोच हो, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। खैर पूजते हैं आप लोग, पूजिए, गलत नहीं है, वो भी है तो हमारे ही लोग, अलग कौन है। ऐसा नहीं कि सबको जोड़िए और ब्राह्मण से नफरत करने लगिए, अथवा सबको जोड़िए और शूद्र से नफरत करने लगिए, अथवा सबको जोड़िए पर वैश्य से नफरत करने लगिए, अथवा सबको जोड़िए और क्षत्रिय से नफरत करने लगिए। इस तरह का पागलपन नहीं होना चाहिए। सब अपने हैं, जितना ताकत हो आप इन पुस्तकों को गिफ्ट दीजिए। एक ब्राह्मण आए थे तो 10 रोज 15 रोज पहले जमीन के सिलसिले में मैं बुला दिए ब्राह्मण थे, हम दुश्मनी हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। संजोग से एक फोन आ गया, कोई बहन बोल रही थी कि एक बुरा लग गया है, क्या करना है, क्योंकि सामने में बात हो रही थी तो बता रहे थे। वो बोले कि 5 ब्राह्मण को रखना होगा और ये मंत्र जाप करना होगा और ये सब करना होगा, 30-40 हज़ार रुपया तो खर्चा आएगा ही। अगर आप अपने से नहीं कर सकते, हम लोग ही करेंगे तो आपका ये तो चलिए, वो उनका एक व्यापार है, उसको हम काहे क्रिटिसाइज करें। अभी ऐसा कुछ करो जिससे हम लोग एक दूसरे से प्रेम से बढ़ें। जैसे कोई करता है कि दुकान है, चीनी का है दुकान, किसी का तेल का दुकान है, कोई इस कंपनी का एजेंसी लिया हुआ, कोई उस कंपनी का लिया हुआ, लिए हुए हैं। अभी भी मरनी हैरानी हो, विवाह शादी हो, उन्हीं के सहयोग से तो करते हैं। इसीलिए आप अपना बुद्धि विकसित कीजिए। आप सोचिए कि आपको स्वयं करना है या पंडितों से कराना। अगर करवाते हैं तो उनका मेहनताना तो देना होगा। अगर वो 5 कर रहे, मिल के कर रहे हैं, 11 मिल के कर रहे हैं, तो उसका खाना खुराकी। आप एक छोटा से छोटा काम करने वाले को सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक रखते हैं तो एक दिन में 300 देते हैं। तो आप सोचिए कि उन लोगों का दिन भर बैठे रहना, ये घुटना मोड़ के समझते हो आसान है? तो उसको मेहनताना दीजिए। चल ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। सब हमारे अपने हैं, सब प्रिय हैं, सब हम सब सप्त ऋषियों की ही संततियाँ हैं। भले ही किसी जाति में हो, भले ही किसी वर्ण में हो, पर ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। ऊंच और नीच से परे सब हमारे अपने हैं। अभी सुनोगे फिर दिमाग से उतर जाएगा। फिर जब गुरु माँ चर्चा करेंगे तो तुम लोग कुछ का कुछ बोलने लग जाओगे। तो बताओ क्या होगा? ये सब बातें पहले बोल चुके हैं, बोले हैं ना। तो तुम लोग तो बच्चे लोग नहीं तैयारी करके आता है तो खड़ी कर देती हो, तो गुरु माँ क्या करें? चल इतना ही रहने दे। अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर करो। अलग अलग लोग अपने अपने ग्रुप में अगर शेयर करते हो तो बहुत सारे लोगों को तक पहुँचेगा। उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करो कि वो अपने ग्रुप में शेयर करें इसको। तो इस तरह हम इन सब बातों को जन जन तक पहुंचा सकेंगे, जो कि सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि ये बनावटी बातें हैं, ये सच्चाई है। इसको आप जितना जैसे हो सके, आज के समय में किसी भी बात को दूर दूर तक फैलाना बहुत कठिन नहीं है।
और आप लोग तो इतने लोग हैं, सब अपने अपने ग्रुप में करते हैं और उनको कहते हैं कि वे अपने अपने ग्रुप में करें, तो बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हो। गुरु माँ का जो परिभाषा दिया, बस प्रचार कीजिए, आप केवल जान के अपने तक मत रखिए। देखे उस दिन गुरु पूर्णिमा में आप लोग सुने कि वेद व्यास जी जब अपने गुरु नारद जी से पूछे कि मैं क्या गुरु दक्षिणा समर्पित करूं, तो वे बोले कि हमसे जो तू ज्ञान विज्ञान लिया, बोध लिया, उसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तो वही मेरी गुरु माँ की भी यही गुरु दक्षिणा है। किसी तरह समाज को प्रेम से जोड़ दो, इससे बढ़कर और कुछ में खुशी गुरु माँ को नहीं मिलेगी। बहुत पीड़ा होती है ये सोचकर अपने ही लोग क्यों दूर दूर हैं। देखो बोले तो आंख में पानी आ गया, पीड़ा से फैलाओ।